हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा जो अभी हमारी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई थी, जो कि बायोमास जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास जिस पोस्ट का नेम था, और टोटल पोस्ट थी हमारी 50। उसका जो फुल लेंथ नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। और इसमें अपन देखने वाले हैं कि इसमें क्या कंडीशंस रही है, कितनी पोस्ट किस कैटेगरी में रहने वाली है, और जो हम देख रहे थे कि ये टेन्योर कितने टाइम का रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पोस्ट थी वो परमानेंट नहीं थी, वो कुछ समय के लिए कुछ फिक्स्ड इंगेजमेंट के लिए टेन्योर के लिए ये पोस्ट थी। तो यहाँ पे देखा हुआ है, पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल जो पोस्ट है वो 50 पोस्टें दी रखी है, और इसका जो टेन्योर है वो 1 साल का दिया हुआ है फ़िलहाल के लिए। और इसको बाद में परफॉर्मेंस के बेसिस पे या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, इसको फर्दर इंक्री एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कि मतलब 1 साल तो आपका मिनिमम है, बाद में अगर रिक्वायरमेंट हुई या फिर आपकी अच्छी में परफॉर्मेंस या जो भी है उसके बेसिस पे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर रहने वाली है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या आईसीआर और या फिर यूजीसी, दोनों में से कोई भी इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे आईसीआर का ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि आप आईसीआर से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ही होने चाहिए। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे दे रखी है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो क्या रहने वाली है। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे बता रखा है, आपका जो काम रहेगा वो रहेगा इंश्योर करना है आपको यूटिलाइजेशन है अल्टरनेटिव यूज़ फॉर वेस्ट, जो वेस्ट जो होता है और जो बायोमास जो हमारा निकलता है उसका क्या करना है आपको, उसका यूटिलाइजेशन करना है, उसका मैनेजमेंट करना है। ये सारा आपका जो प्रोफाइल में आने वाला है, और इसके अंदर आपका जो है फील्ड जॉब रहने वाला है। और फार्मर्स के अंदर क्या करना है आपको, अवेयरनेस पहुंचानी है कि बायोमास कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसको हम कैसे फर्दर और भी चीज़ों में उसका काम लेके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेशन में यूज कर सकते हैं। पैसा कितना देने वाला है, सैलरी दे रखी है यहाँ पे 40,000 रुपये आपको फिक्स्ड है, जो कि महीने है। इसके साथ कंपनी या तो आपको अकोमोडेशन देगी, या अकोमोडेशन नहीं देती है तो आपको एचआरए मिलने वाला है। साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी आपके, अगर आप खुद के लिए मिलेगी, अगर आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ के लिए मिल जाएगी, अगर आपके बच्चे भी हैं तो आपके 2 बच्चों के लिए मिलेगी, साथ में आपके पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो 40,000 प्लस एचआरए प्लस मेडिकल फैसिलिटी, ये इनकी आपकी फैसिलिटी रहने वाली है। और अपर जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स दे रखी है यहाँ पे। और जो कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी है, यूआर के अंदर आप आते हैं तो 22 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट है, और ओबीसी में 13 पोस्ट दे रखी है। और वही अपन देखेंगे एसटी में तो 3 पोस्ट दे रखी है, एससी में 7 पोस्ट, टोटल मिला के आपके पास 50 पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद में अगर बात करते हैं, आपको हेल्थ टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा, या फिर ज्वाइनिंग से पहले अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, या फिर अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ये जो है हेल्थ के लिए कैंडिडेट को साउंड हेल्थ शुड भी है वो चेक की जाएगी। और उसके जो प्रोसीजर है उसके बाद में आपको फिर वहाँ पे आगे ज्वाइनिंग मिलेगी। और अदर यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है, आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि नेपाल वगैरह के इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और क्वालिफिकेशन आपका दे रखा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 40% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए आपकी जो भी ग्रेजुएशन है उसके अंदर। और एज आपका जो कैलकुलेट की जाएगी वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का जो क्लोज होने वाला है उसके दिन से आपका एज आपकी कैलकुलेशन की जाएगी। अभी बात कर लेंगे कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और कब इसका लास्ट डेट है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। और आपको जो एज वगैरह में जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो एसटी एससी को 5 ईयर का मिलने वाला है, ओबीसी को 3 साल का मिलने वाला है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इलेक्शन फॉर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और भी यहाँ पे दे रखा होगा पोस्टिंग आपकी जो है, यहाँ पे बता रखा कि आपका पोस्टिंग है वो फील्ड वर्क रहने वाला है, एनटीपीसी के स्टेशंस है, या प्रोजेक्ट दे रखा है, या फिर सब्सिडरीज या ऑफिस एज पर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कहीं पर भी फील्ड वर्क दिया जा सकता है, ये जो आप पे मेंशन है। और पोस्ट आर ट्रांसफरेबल, ये और बता रखा है कि आपकी जितने भी पोस्ट है वो ट्रांसफरेबल है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस जोन में लगे हैं उसी में रहेंगे परमानेंट, ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है, आपको ट्रांसफ़र पूरा किया जा सकता है। और जो मोटी मोटी चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको careers.ntpc.co पे जाना है, और कैरियर सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पे आपको
यहाँ पे सेक्शन में मिल जाएगा। और फॉर्म फी यहाँ पे बता रखी है, अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हैं और आप मेल है तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, और आप फीमेल है और या फिर ST SC PWD और XMS के आप कैटेगरी में अगर आप बॉय हो मेल हो कोई भी हो तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और महिलाओं को भी कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बॉयज़ अगर है वो EWS जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट्स को 300 रुपये फीस करने पड़ेंगे। और पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यहाँ पे दे रखा है। ऑफलाइन देना चाहो तो ऑफलाइन दे सकते हैं, और ऑनलाइन भी आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू आप या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 14/10 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है वो 28/10/2024 रहने वाली है। मतलब कि इन 10 से 15 दिनों के पीरियड के अंदर आपको फॉर्म फिल कर लेने हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी अच्छी खासी है। 40,000 रुपये आपका पूरा वो रहने वाला है, HRA प्लस मेडिकल फैसिलिटी वगैरह आपको मिलने वाली है। और अभी यहाँ पे एक चीज़ भी दे रखी थी, मैं आपको मेंशन करना भूल गया कि कैसे सिलेक्शन होने वाला है। तो अभी जो इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो फ़िलहाल जो रहने वाला है अभी वो इंटरव्यू बेसिस पे ये लेंगे। अगर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वो बढ़ जाते हैं तो ये मे बी आपका जो टेस्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी रहने वाला है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल है इनका जो मोड ऑफ़ सिलेक्शन है वो इंटरव्यू दे रखा है। अगर ज़्यादा फॉर्म भरते हैं मतलब कि लगभग 4-5 हज़ार फॉर्म भर जाते हैं तो फिर ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, और अगर ये कम रहता है रेशियो, फॉर्म कम भरे जाते हैं तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट पे आपको ये लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे पूरा दे रखा है स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग सेट भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा दे रखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और इसका आपको PDF चाहिए तो आपको मिलेगा एग्री कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपका इसका फुल लेंथ जो PDF है इसका आपको PDF मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।